So hello class 8. Today we will discuss here chapter 8 part 1 videos. ठीक है, इसमें हम चैप्टर 8 जैसा कि नाम लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, सो हम लोग इसमें क्लियर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और आइडेंटिटीज क्या होती है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कहता हूँ कि इंट्रो हमें पढ़ना है क्या है इस चैप्टर में, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या हमारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है. सो सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जो वर्ड है मैं इसको डिफाइन करूंगा, व्हाट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो सबसे पहले जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया तो अलजेब्रा आया. ठीक, अब मैथ्स को तीन पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. द फर्स्ट पार्ट इज अर्थमेटिक, सेकेंड पार्ट इज अलजेब्रा एंड थर्ड इज जियोमेट्री. ठीक है, तो अलजेब्रा वहीं से आया हुआ है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जब अलजेब्रा वर्ड है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा. तो अलजेब्रा में हम लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज आपको पता होगी. सो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट मींस वैल्यू इज द फिक्स, मींस 1 2 3 इज द कांस्टेंट एंड वेरिएबल मींस ABCD XYZ, दैट इज अ वेरिएबल. अननोन चीजें सब किस में आती हैं, वेरिएबल में आती हैं, और नोन चीजें किस में आएगी, कांस्टेंट होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें पढ़ना है, सबसे पहला वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होगा. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे सपोज एक मैं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल ही समझा रहा हूं, x + 2 इज इक्वल टू समथिंग 5 दिया हुआ है. ठीक है, मैंने कहा वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होगा. ठीक है, और विथ आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड होंगे. कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड. इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. इसकी वैल्यू इसको निकाल देंगे तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, तो यही फाइंड होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. हमें सिर्फ इतना ही करना है. इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है, कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं. ठीक है, सेकंड चीज पढ़नी है आपको सब्ट्रैक्शन, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर थर्ड आता है आपका मल्टीप्लाई, एंड द फोर्थ इज डिवाइड. ये सारी चीज पढ़नी है. जब ये 4 चीज हम पढ़ लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सम करोगे, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे उसकी मल्टीप्लाई होगी और कैसे उसका डिवाइड आएगा. जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटीज. क्या होगा आइडेंटिटीज, तो वो हमारा पार्ट 2 का सब्जेक्ट है. अभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग को ऐडिंग करना कैसे है. जस्ट 1 सेकेंड. मैं इसको इरेज करूं. अब हमारा आया, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो फिर एक वर्ड आएगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक नोमियल आता है, पॉलिनोमियल आता है. सो हमें सिर्फ 3 चीज पढ़नी है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और लास्ट में हम लोग एक पढ़ लेंगे पॉलिनोमियल. ठीक है, मोनो मीन्स 1 होता है, बाई मीन्स 2 होगा, ट्राई का नाम ही 3 होगा, और पॉली में बहुत सारे आएंगे. अब कैसे आप इसको डिफाइन करोगे ये मैं आपको बता रहा हूं. सो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक डिफिनेशन है. वो डिफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द कॉम्बिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड. इनमें से कोई भी हो सकता है, या तीनों या चारों भी हो सकता है. मतलब आपको 4 ऑपरेशन एक साथ भी आ सकता है, या इसमें से कोई एक ऑपरेशन है, बट वेरिएबल और कांस्टेंट डेफिनेटली होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में.
इसके बाद मैंने आपको एक वर्ड बोला मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल। फिर मैंने कहा बाइनोमियल, मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए आराम से। ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, हमें इतना ही पढ़ना है। मोनो का मतलब ही होता है वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। फॉर बाई में होगा 2 वेरिएबल्स। अब कैसे वेरिएबल होंगे ये मैं अभी बता रहा हूँ। ट्राई में तो कंफर्म में 3 होंगे, 3 वेरिएबल। एंड पॉली में मोर देन 4, इसमें बहुत सारे आएंगे। अब इसका कितना नाम कंटिन्यू किया जाए तो इसके बाद पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है। वन वेरिएबल क्या होगा, सपोज वन वेरिएबल का मतलब जैसे होगा फॉर एग्जांपल 3x इज मोनोनोमियल, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके पास एक है। 5 ये भी मोनो है, ठीक। 2y सब मोनो है। बाइनोमियल के हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें 2 आएगा, जैसे सपोज 3x प्लस 2y, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है 3x प्लस 2। ट्राई की बात कर लेते हैं, इसमें 3 वेरिएबल आएगा, 3x प्लस 2y प्लस 3z। सपोज मीन्स 3 वेरिएबल आने चाहिए, मतलब टर्म्स 3 टर्म्स इसमें आनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म को ही काउंट करना होगा। यहाँ पे एक टर्म आया, दैट इज वन वेरिएबल। यहाँ पे 2 टर्म्स आ गया, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गया। और इसके लिए तो मोर के लिए तो आपको लॉट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। कुछ और एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे सपोज पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा दे रहा हूँ। सो सपोज -2x माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस z, बहुत सारे आएंगे इसमें। दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोनोमियल, जिसका एक टर्म्स होगा। सिर्फ आपको एक ही चीज इसमें ध्यान देनी है, आपको टर्म्स कितने दिए हुए हैं मैं पहचान बता दे रहा हूं एकदम इजी वे में। 1 टर्म, 2 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स, काउंट कर लेना। यहां सिंगल टर्म आ रहा है 1 टर्म, यहां पे 2 टर्म्स आ रहा है 1 and 2 टर्म्स, यहां पे 3 टर्म्स आ रहा है 1, 2 and 3 टर्म्स। यहां मोर देन 4 आएगा, काउंटिंग करो जितना आ जाए, मोर देन 4 सब पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन कि क्या होता है एडिशन। सिंपल वे में मैं बता दूं कि जो लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड करना होगा, अनलाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करना होगा, बस यही काम करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस 2 मिनट का है, वो जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई में जाएंगे। मल्टीप्लाई में कुछ थोड़े टफ आते हैं, वो वहां पे हम बात करते हैं क्योंकि वहां पे पावर्स ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का भी यूज होता है। इसमें कुछ नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। मैं यहाँ पे एडिशन आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो ऐड करना है, कैसे किसी क्वेश्चन को ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूँ, 6a प्लस 8b माइनस 5c 2b प्लस c minus 4a and a minus 3b minus 3c। हमें ये ऐड करना है। सो कैसे ऐड होगा, यू हैव 1, 2 and 3। आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले क्या करना, जो लाइक टर्म्स हो उसको एक साथ लिख लो, 6a प्लस 8b। मैं आपको 2 मेथड बता देता हूं, इसको एक कॉलम में, हम अभी कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक बार हम आपको डायरेक्ट करना भी सिखा देंगे। इसमें देखो 2b c और ये से स्टार्ट है,
आप यहाँ पे हमेशा जो लाइक टर्म हो उसको एक साथ लेना, कभी भी ऊपर नीचे मत करिएगा। प्लस 2b, और साइन पे थोड़ा, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या इंटीजर्स हो, यहाँ पे साइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साइन अगर आपका इधर उधर हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर a -3b -3c, हमें इसे ऐड करना है। तो सिंपली आप कॉलम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 5c और c, 6c और 3c, -9c आ जाएगा। किसी को डाउट है? कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना। 5 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 लिख सकते हो, 1c। 5 और 1 6, और 6 and 3 9, 8 और 2 10, 10 - 3 करोगे तो 7 भी आएगा। एंड 6 and 1 7, 7 - 4 करोगे तो 3a, यानी आपका ऐड जो आएगा वो 3a + 7b -9c आएगा। ये तो हुआ कॉलम मेथड। अभी हमें इसको हॉरिजॉन्टल से करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे आंसर याद रखिएगा, फिर हम लोग मैच करते हैं आंसर हम लोग का आ रहा है कि नहीं। आंसर को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सिंपली ऐसे दिया हो तो कैसे सॉल्व होगा। एक और मेथड है 6a + 8b -5c, कॉमा हटा के ऐड का साइन लगाते चलते हैं। 2b + c -4a + a -3b -3c। अब मैंने कहा था कि लाइक टर्म एक पास आएगा और अनलाइक को एक तरफ करते हैं। सो जितने ए वाले हैं ना उसको एक पास ले आओ। 6a here -4a and a, so here write the 6a -4a + a। ठीक है, अब b की बात करता हूँ। 8b काउंटेड, 8b 2b and -3b, 8b + 2b -3b प्लस नहीं, अब c वाले को लेके आते हैं। 5c + c और एक यहाँ बच गया, सो -5c + c -3c। कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका आंसर हम लोग का पहला वाला थोड़ा गलत हो रहा है। -5c + c -3c, 5 3 8 हो जा रहा है, 8 - 1 7 आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें कभी गलत नहीं होता, उसमें गलत हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 -4 कर दिया 2, और 2 में से 1 गया, 2 and 1 हो गया 3a + 8 और 2 10, और 10 - 3 तो 7b। और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 5 और 3 8, और 8 में से 1 गया, सो 7c। डेफिनेटली दोनों आंसर सेम है। सो दिस इज द, यू हैव अ 2 मेथड्स। इस मेथड में कभी गलत नहीं होता, उस मेथड में ऊपर नीचे भी थोड़ा सा गलत हो सकता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो हमारा वो भी क्लियर हो जाए कि हमारी फॉल्ट कहाँ थी। वो हम लोग कॉलम मेथड से ही करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, फिर जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। मैंने गलत नहीं करना था लेकिन हो गया, सो कोई नहीं, अभी फिर से आप करके देखो। एक और मेथड से अगर कॉलम मेथड से करते ही क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत था। (5x² + 3x - 8 4x + 7 -2x² and 6 - 5x + 4x²। सॉल्व करता हूँ फिर से। मैंने कहा आपको कॉलम मेथड से बताऊंगा, तो 5x² + 3x
-8, फिर here -2x² प्लस 4x प्लस 7, फिर 4x² -5x प्लस 6। ऐड करते हैं, 7 और 6 ऐड होगा तो हो जाएगा 13। ठीक है, 13 - 8 करना है आपको। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्लस माइनस का ही, मैंने बोला ना मेरा मिस्टेक भी वही उसी से हुआ था, प्लस माइनस में ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आपका गया तो आप गलत कर दोगे। -8 में से 7 जाएगा तो -1 आएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा। -1 और +6 करोगे तो 5 आएगा, और नहीं आप कर पा रहे हो तो 7 और 6 ऐड कर लो, 13 और 13 -8 करो तभी 5 ही आएगा। सो हियर राइट +5। किसी को डाउट है? अभी देखो 4 और 3 7, 7 - 5 कर लो, 2x हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा। एंड 5 4 9, 9 - 2 करोगे जब तो 7x² आएगा। सो 7x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी बोलो तो उसको उस मेथड से भी कर दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। एडिशन में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना है, साइन और लाइक टर्म्स, स्क्वायर वाले सब एक साथ आएंगे, एक्स वाले सब एक साथ आए और कांस्टेंट को एक साथ कर लिया। मीन्स लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी पढ़ा था। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन में। कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास में बात कर डिस्कस कर सकते हो। प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। जब भी फ्रॉम होता है, आपको पता भी होगा, जब भी फ्रॉम होगा सो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे, तो सेकेंड इज हियर 6a माइनस 3b प्लस c। ठीक है, और आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होता है। सो ब्रैकेट कंपल्सरी है, गलत नहीं होगा। 4a प्लस 5b माइनस 3c। अब बाहर जब भी माइनस साइन होगा, अंदर की सारी साइन को चेंज करेगा। ये साइन तो सेम रहेगा, 6a माइनस 3b प्लस c माइनस 4a, ओके, माइनस 5b और प्लस 3c। अब फिर हमारा काम लाइक टर्म एक पास, 6a माइनस 4a माइनस 3b माइनस 5b प्लस c प्लस 3c। सो ये सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2a माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8b एंड 3 एंड c हो जाएगा 4c। दिस इज द आंसर। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्लियर है, 2a माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, इसको भी सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, फिर मल्टीप्लाई पे आते हैं। सब्ट्रैक्ट 3x² माइनस 6x माइनस 4 फ्रॉम 5 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर।
इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, सेम वही फ्रॉम लिखा है मीन्स ये फर्स्ट में आएगा, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं -2x² प्लस x प्लस 5, ठीक है, ये नीचे ले आता हूँ 3x² माइनस 6x माइनस 4। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 और 4 9 हो जाएगा, प्लस 6 और 1 7x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा 5x²। ये हो गया आपका कंप्लीट। -5x² प्लस 7x प्लस 9 मैंने कॉलम मेथड से भी सब्ट्रैक्शन करके आपको दिखा दिया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई के लिए रेडी हो जाओ कि मल्टीप्लाई में क्या क्या है। मल्टीप्लाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता दें इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको रूल्स याद करने होंगे। रूल्स क्या याद करने होंगे, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर जस्ट इसके पहले पढ़ा हुआ, तो आई होप उसमें आपको सारे लॉस क्लियर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कुछ है नहीं। ये सबसे इजी चैप्टर मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। लाइक टर्म को एक पास ले आओ, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन दिया सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई दिया मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड दिया तो डिवाइड में थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, डिवाइड कैसे करते हैं वो दो तरीका है, दोनों तरीका मैं सिखा रहा हूँ। पहले हम लोग मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई ही सॉल्व करता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्वेश्चन से समझाता हूँ सीधे। सपोज फाइंड द प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई आपको करना है 6xy एंड -3x² y², ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वेरिएबल वेरिएबल के साथ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जाएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना 6xy मल्टीप्लाई बाई -3x² y²। बहुत ही इजी है, 6 3 18, डायरेक्ट लिखा -18, x और x² को जब ऐड करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, और y को करोगे तो y की पावर 3 हो जाएगा, बस फाइनल आंसर हो गया। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा बाइफरकेट कर रहा हूँ। हुआ क्या है, x की पावर 1 और x की पावर 2 था, अब आपको पता है कि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 और x की पावर 3 हो गया। सो वही मैंने लिख दिया। y का भी सेम चीज़ है, y की पावर 1 था, y की पावर 2 और पावर ऐड हो गया, सो y की पावर 3 हो गया। बस सिंपल यही करना था, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा और टफ क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आपके दिमाग में होगा तो वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो। थोड़े बड़े क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है 3x + 5y मल्टीप्लाई बाई 5x - 7y, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 7y में, प्लस 5y का मल्टीप्लाई होगा 5x - 7y। इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे कर दो, ठीक है। अब करते हैं हम लोग, 5 × 15x² -21xy प्लस 5 × 5 = 25 xy माइनस 7 × 5 = 35y², ठीक है। कोई डाउट है, एक बार मल्टीप्लाई फिर से चेक कर लो। 3 × 5 = 15, 7 × 6 = 21, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। अब कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, यही दोनों सेम है, सेम आ रहा है आपका, ठीक है, लाइक टर्म्स है, बाकी तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो 15x² - 35y² में तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, 25xy में से जब y 21xy जाएगा तो 4xy, दिस इज आंसर, बस और कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है।
सो पार्ट 1 यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो पार्ट 2 में डिवाइड और आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू क्लास।